आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ पर दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। हमें यहाँ पर x प्लस वाई इसकी वैल्यू जो है हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखानी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें जो गिवन दिया हुआ मैं यहाँ पे लिख दूँ, गिवन है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है मेरा इक्वेशन सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 10 है। तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये प्लस 2x जो है ना, हम इसको किधर शिफ्ट कर देंगे, RHS साइड में। तो ये 10 है तो ये प्लस 2x RHS हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिले, 10 माइनस 2x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसमें डालेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो हम यहाँ पर जो है y की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो y हमारा क्या है, पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 10 माइनस 2x। तो यहाँ पर लिखिए 10 माइनस 2x। अब इस पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है 10 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो 10 को a मानिए और 2x को आप b मानिए। तो ये बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a हमारा क्या है 10, तो a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a हमारा क्या है 10, b हमारा क्या है 2x। देखिए मैंने यहाँ पे a और b नीचे लिख दिया है प्लस, फिर क्या होता है b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 2x। अब क्योंकि बी स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। इसको इंटू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 10 जा 40x प्लस, अब इसको इंटू कीजिए तो 2 को 2 बार इंटू करेंगे 2 टू जा 4 और x को 2 बार इंटू करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है प्लस एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 4x स्क्वायर, तो दोनों में प्लस का साइन है। तो एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है आपका माइनस 40x है, तो यहाँ पे माइनस 40x लिखिए। ये क्या है आपका प्लस 100 है। अब ये प्लस 25 हम इधर शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 40x प्लस, अब ये देखिए 100 में से 25 गए तो कितना बचेगा, माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया आपका 5 बचा और यहाँ पे क्या बचा आपका 9 में से 2 गया 7 इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ 0 हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 40 और 75 तीनों 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन निकालिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 5 8 जा 40 तो 8x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 इक्वल टू 0। 5 यहाँ पर इंटू के साथ है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू ये 5 जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/5 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 ये आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर है, डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 8x को हम माइनस 5x माइनस 3x लिख सकते हैं और 5 3 15 भी होता है प्लस ये 15 इक्वल टू 0। सिंपली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस 8x को क्या लिखा, माइनस 5x माइनस 3x। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालें, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स तो यहाँ कॉमन एक्स आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस और यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। फिर ये क्या माइनस, अब 3x और 15 में कॉमन क्या है 3 और 15 दोनों 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ 3 लिखिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं x माइनस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 5 आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, यही बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट जो है इनके बीच प्रोडक्ट का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब x माइनस 5 ये 0 के बराबर होगा, या x माइनस 3 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं।
तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये -5 इधर जाएगा 0 की साइड तो +5 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -3 इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की हमें दो वैल्यू मिली है 5 और 3, ठीक है। तो मैं पेज नीचे करती हूँ, हमें क्या निकालना था, यहाँ पेज नीचे करके आपको दिखा दूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, एक x की वैल्यू आई है 5 और दूसरी वैल्यू आई है 3 आई है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर x प्लस वाई निकालना है। तो हमको अब यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिली है, तब हमको y की वैल्यू निकालनी होगी, तब हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो x प्लस वाई आएगा। तो हम ये इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, ये इसको मैं लिख लेती हूँ, मैं पेज थोड़ा इधर करती हूँ। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाली तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और ये 2x क्या है इधर चला जाएगा तो -2x हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा x का दो वैल्यू आया है, तो यहाँ पर दो केस चलेंगे, दो केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट और केस टू, ठीक है। केस फर्स्ट और टू, पहला हम वैल्यू x का क्या लेके चलेंगे, x इक्वल टू 5, और दूसरे में क्या लेके चलेंगे, x इक्वल टू 3, ठीक है। और हमारा यहाँ पर हमको y की वैल्यू चाहिए, तो y हमारा क्या है 10 माइनस 2x, यहाँ पर भी y लिखिए 10 माइनस 2x, ठीक है। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, और x की वैल्यू क्या 5, तो इंटू 5 लिखे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 5 जा 10, ठीक है। ये क्या आ रहा है 5 2 जा 10 आ रहा है, तो ये y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 10 माइनस 2 और x की वैल्यू क्या है 3, तो y हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y क्या आएगा 10 में से 6 क्या 4 आया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 10 माइनस 2x है, आप यहाँ देखिए एक y का वैल्यू किस में, जब हमारा x 5 है तो y क्या आ रहा है हमारा, y हमारा 0 आ रहा है, यहाँ पे लिखिए। और जब x हमारा 3 है तो y हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, ये लिख दिया। तो देखिए हमको क्या चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहीं नीचे लिख दे रही हूँ, इसी के नीचे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर x प्लस वाई की दो वैल्यू होगी, तो पहले ये लेके चलते हैं। पहला कि x का वैल्यू 5 है प्लस y की वैल्यू 0, तो 5 आ रही है, तो एक x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3 और 4, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। तो दो वैल्यूज आ रही हैं 5 और 7। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।